नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 74 है, जो कि बेस्ड है इलेक्शन कमीशन पे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें और पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो और आप काफ़ी अच्छे से वहाँ पे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। क्योंकि पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसके 20 से 25 क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। लेकिन उन क्वेश्चंस को 100% अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास करते रहें। और इस क्वेश्चन के निरंतर अभ्यास की श्रृंखला में ही आज हम लोग एक और लेक्चर को ऐड ऑन करने जा रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द दिनेश गोस्वामी कमिटी रिकमेंडेड। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। आपके ऑप्शंस हैं ए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन, राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन, बी, लिस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा चुनाव की सूची प्रणाली, सी, गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन, संसदीय चुनाव का सरकारी वित्त पोषण, डी, अ बैन ऑन द कैंडिडेचर ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन, संसदीय चुनाव के लिए स्वतंत्र उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर प्रतिबंध लगाना। तो आपको बताना है कि दिनेश गोस्वामी कमेटी इसमें से क्या रिकमेंड करती थी। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन या संसदीय चुनाव का सरकारी वित्त पोषण। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द दिनेश गोस्वामी कमिटी वॉज कंसर्न विद। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? आपके ऑप्शन हैं ए, डी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बी, इलेक्टोरल रिफॉर्म चुनाव सुधार, सी, स्टेप्स टू पुट डाउन इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में उग्रवाद को कम करने के लिए कदम, डी, द प्रॉब्लम ऑफ द चकमाओं की समस्या से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित था दिनेश गोस्वामी कमेटी। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था? आपके ऑप्शन है ए, डॉक्टर एम.एस. गिल, बी, एन.बी. लोहानी, सी, टी.एस. कृष्णमूर्ति, डी, बी, लोंगडो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एन.बी. लोहानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी? आपके ऑप्शन हैं ए, आर एम निकम, बी, एस के बेदी, सी, वी एस रामा देवी, डी, जी डी दास। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वी एस रामा देवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कंट्री वेयर। किस देश के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए, देयर आर नो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बी, अ टू पार्टी सिस्टम हैज डेवलप्ड, सी, द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम प्रिवेल्स, डी, देयर इज अ फ्यूजन ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अ टू पार्टी सिस्टम हैज डेवलप्ड, द्विदलीय प्रणाली विकसित हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, consider the following statement. First, the Election Commission of India is a 5-member body. Second, Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general election and by-elections. Third, Election Commission resolve the dispute relating to splits merger of recognized political parties. Which of the statement given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्रालय
आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तीसरा, चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है। तो ऊपर दिए कथनों में से जो सही है वो आपको बताना है। बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है। जो इसमें 3 स्टेटमेंट है, इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो इसमें से जो तीसरा स्टेटमेंट है, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द स्प्लिट मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, यही एक स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बाकी ऊपर के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं और हमें सही स्टेटमेंट बताना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 3 ओनली। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 6। ठीक है, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। असर्शन ए, powers for conducting election to the parliament and state legislature in a free and fair manner have been given to an independent body, that is the election commission. Reason, power of removal of election commissioner is with the executive. In the context of above, which one of the following is correct? नीचे दो कथन दिए गए हैं। दावा, संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र निकाय यानी चुनाव आयोग को दी गई हैं। कारण, चुनाव आयुक्तों को हटाने की शक्ति कार्यपालिका के पास है। तो उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 7वें का आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि असर्शन ए, पावर फॉर कंडक्टिंग रिलेशन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन अ फ्री एंड फेयर मैनर हैव बीन गिवन टू इंडिपेंडेंट बॉडी, दैट इज इलेक्शन, बिल्कुल सही है कि हमें पता है कि जो इलेक्शंस होते हैं उनको फ्री एंड फेयर कराने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो इलेक्शन कमीशन है। तो इसका असर्शन तो सही है। दूसरे का, पावर ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज विद द एग्जीक्यूटिव, ये भी स्टेटमेंट सही है लेकिन ये इसका कारण नहीं है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए 7वें का, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। असर्शन ए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट is to be followed by political party as soon as an election is announced. Reason, model code of conduct was enacted by parliament. Choose the correct answer from the code given below. नीचे दो कथन दिए गए हैं। दावा ए, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। कारण, आदर्श आचार संहिता संसद द्वारा अधिनियम की गई थी। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। देखो, जो पहला असर्शन कह रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एज सून एज द इलेक्शन इज अनाउंस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन जो रीजन कह रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, तो क्या ये इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट था? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ने ही इसको इनेक्ट किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द इलेक्शन कमीशन वाज कन्वर्टेड इनटू अ 3 मेंबर्स कमीशन इन द फॉलोइंग ईयर। अगले वर्ष चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग में बदल दिया गया। तो इसका आंसर क्या, कब उसको 3 मेंबर बॉडी बनाई गई? ऑप्शन ए 1987, बी 1988, सी 1989, डी 1990। तो 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1989। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस इज नॉट कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी प्रेसिडेंट इलेक्शन, डी लोकल बॉडीज। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लोकल बॉडीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, with reference to the delimitation commission, consider the following statement. First, the order of the delimitation commission cannot be challenged in a court of law. Second, when the order of the delimitation commission are laid before the Lok Sabha or state legislative assembly, no modification can be done in the order. Which of the statement given above is are correct? परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला, परिसीमन आयोग के आदेशों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा, जब परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्यसभा के समक्ष रखे जाते हैं तो आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो पर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। इसका देखिए, जो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि परिसीमन आयोग के आदेशों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जब परिसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्यसभा के समक्ष रखे जाते हैं तो आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इसका आंसर का ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल वोटर डे? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस है? आपके ऑप्शन से ए 5 जून, बी 1 नवंबर, सी 25 जनवरी, डी 8 मार्च। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 जनवरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल वोटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शन से ए 15 जनवरी, बी 25 जनवरी, सी 17 जनवरी, डी 27 जनवरी। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 जनवरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर आर रीजन आर असर्शन। द system of proportional representation may solve the problem of minority representation to some extent. Reason, the system of proportional representation enables due representation to all type of groups based on ethnicity, gender, interest and ideologies. Choose the correct answer from the code given below. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए के रूप में और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन ए, वास्तविक प्रतिनिधित्व का यह तरीका कुछ हद तक अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की समस्या को हल कर सकता है। कारण, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली जातीयता, लिंग, रुचियों और विचारधाराओं के आधार पर सभी प्रकार के समूहों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन कह रहा है असर्शन, द सिस्टम ऑफ proportional representation may solve the problem of minority representation to some extent, बिल्कुल सही है। रीजन क्या करेक्ट, द सिस्टम ऑफ proportional representation enable due representation of all types of group based on ethnicity, gender, interest and ideology, ये भी बिल्कुल सही है जो इसका असर्शन है और यही इसका कारण है। तो इस तरीके से both A and R are true and R is the correct explanation of A। 14th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन A is the right answer। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 15, the system of proportional representation as an electoral mechanism ensure, चुनावी तंत्र के रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली सुनिश्चित करती है। आपके ऑप्शन से ए मेजोरिटी रूल, बी स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट, सी कॉमन पॉलिटिकल थिंकिंग, डी रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 16, study the following statement and select the correct answer from the code given below. Assertion A, the State Election Commission is a constitutional authority. Reason R, elections to rural local bodies are overseen by the Election Commission of India. निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें और नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चुनाव करें। दावा ए, राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कारण, ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनावों की देखरेख भारत के चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताइए। देखिए, जो असर्शन ए है, द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, बिल्कुल सही है। इलेक्शन टू द रूरल लोकल बॉडीज आर ओवरसीन बाय द इलेक्शन कमीशन, गलत, क्योंकि वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कहता है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, हु रिकॉग्नाइजेस द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? भारत में राजनीतिक दलों का कौन मान्यता देता है? आपके ऑप्शन से ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, अ पार्टी गेट्स रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी व्हेन। किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता कब मिलती है? आपके ऑप्शन है ए, इट गेट्स 5% ऑफ टोटल वोट्स, इसे कुल वोटों का 5% मिलता है। बी, इट कंटेस्ट इलेक्शन इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यह सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है। सी, अ पार्टी हैज गॉट रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 और मोर स्टेट, यह 4 से अधिक राज्यों में एक स्टेट पार्टी निश्चित की गई हो। डी, इट रिसीव्स 5% ऑफ द वोट इन द 4 स्टेट, इसे 4 राज्यों में 5% वोट प्राप्त होते हों। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अ पार्टी हैज गॉट रिकॉग्निशन एज ए स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 और मोर स्टेट। जब किसी पार्टी को स्टेट पार्टी करार किया जाता है 4 या 4 से अधिक स्टेट में, तो उसे एज ए नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाती है। तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी इन इंडिया, अ पार्टी मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट हाउ मच परसेंटेज ऑफ वोट इन द प्रीवियस इलेक्शन। भारत में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होने के लिए किसी पार्टी को पिछले चुनाव में कम से कम कितने प्रतिशत वोट प्राप्त होने चाहिए? आपके ऑप्शन है ए, एटलीस्ट 10% ऑफ वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट, 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 10% वैध वोट। बी, एटलीस्ट 4% ऑफ वैलिड वोट इन 4 और मोर स्टेट, 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 4% वैध वोट। सी, एटलीस्ट 15% ऑफ वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट, 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 15% वैध वोट। डी, एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट, आधे से अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट। या ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इसके कुछ कंडीशंस है, वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैसे हम कोई एक पार्टी को रिकॉग्नाइज करते हैं नेशनल पार्टी का। तो इसका जो टोटल लोकसभा सीट होती है उसका एटलीस्ट अगर 2% उसको वोट मिलता है तो उसे एज अ नेशनल पार्टी करार की जाती है, पहला। दूसरा, 6% वैलिड वोट इन लोकसभा जनरल इलेक्शन इन 4 और मोर स्टेट वॉन एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट, 6% वैलिड वोट होने चाहिए लोकसभा जनरल इलेक्शन में और 4 सीट भी उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से द स्टेट पार्टी, जो वो पार्टी है उसको कम से कम 3 या 4 स्टेट में उसे एज ए स्टेट पार्टी दिया गया हो तो उसे एज अ नेशनल पार्टी कंसीडर किया जाता है। इसमें से कोई भी स्टेटमेंट इसको पूरी नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। ई इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 20. A political party in India can be recognized as national party if it has a state party status in at least. भारत में किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि उसे कम से कम राज्य दल का दर्जा प्राप्त हो। आपके ऑप्शन हैं ए, 3 स्टेट, बी, 4 स्टेट, सी, 5 स्टेट, डी, 7 स्टेट। बी से क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4 स्टेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, अ पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ रीजनल पार्टी इफ। एक राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि ए, इट गेट्स 4% वोट इन द स्टेट आइदर इन लोकसभा और द असेंबली इलेक्शन, इसे राज्य में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4% वोट मिलते हैं। बी, इट गेट्स 6% वोट इन द स्टेट आइदर इन लोकसभा और द असेंबली इलेक्शन, इसे राज्य में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% वोट मिलते हैं। सी, इट गेट्स 8% वोट इन द स्टेट आइदर इन लोकसभा और द असेंबली इलेक्शन, इसे लोकसभा या विधानसभा चुनाव में राज्य में 8% वोट मिलते हैं। डी, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इट गेट्स 8% वोट इन द स्टेट आइदर इन द लोकसभा और द असेंबली इलेक्शन। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, अ पार्टी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी व्हेन फर्स्ट, इट सिक्योर 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट एज ए जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न। सेकंड, इट विन्स 2 assembly seats as a general election to the legislative assembly of the state concerned. Third, it secure 4% of the total valid votes polled in the state
as a general election to the Lok Sabha of the state concerned. Fourth, it secures 6% of the total valid votes polled in the state as a general election to the Lok Sabha of the state concerned. इसको आराम से धीरे धीरे आप लोग पढ़ के समझिए ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट क्या कह रहा है। 22वें क्वेश्चन को आराम से इसको पढ़िए, समझिए और फिर इसका आंसर दीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी जा सकती है जब पहला, वह संबंधित राज्य के विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध वोटों का 6% हासिल करती हो। दूसरा, यह संबंधित राज्य के विधानसभा के आम चुनाव में 2 विधानसभा सीटें जीतता है। तीसरा, यह संबंधित राज्य के लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध वोटों का 4% सुरक्षित करता है। चौथा, यह संबंधित राज्य के लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध वोटों का 6% सुरक्षित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? कब एक पार्टी को हम लोग जो है एक स्टेट पार्टी की मान्यता दी जाती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन स्टेटमेंट को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा और तभी इसका आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे, ठीक है? इसका आप लोग कमेंट कीजिए और मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, आम आदमी पार्टी इज ए स्टेट पार्टी, बी नेशनल पार्टी, सी रीजनल पार्टी, डी रजिस्टर्ड पार्टी, इन नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो आम आदमी पार्टी वो स्टेट लेवल रजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, ई इज द राइट आंसर, ठीक है? 23rd का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। Question number 24. The word national in Indian National Congress was influenced by. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द किससे प्रभावित था? आपके ऑप्शन से ए एंशियंट इंडियन प्रेसिडेंट, बी रिएक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, सी यूरोपियन प्रेसिडेंट, डी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ अमेरिका। तो 24 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिएक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। बी इज द राइट आंसर, ओके? Question number 25. The Nationalist Congress Party was formed in 1990 following the split in. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन 1999 में विभाजन के बाद हुआ था। आपके ऑप्शन से ए शिवसेना, बी कांग्रेस पार्टी, सी बीजेपी, डी बीएसपी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, कांग्रेस पार्टी, ठीक है? सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या करेगा? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन 1999 विभाजन के बाद हुआ, तो कौन सी पार्टी बनी थी इसके बाद? ऑप्शन डी बीएसपी, ठीक है? बीएसपी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर ICS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।